जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को भी मेरा जय गुरु जी। संगत जी, ये दिव्य आभा ये एक पवित्र पुस्तक है। इसको मैं पढ़ रही हूँ और इसको पढ़ने का जो थॉट आया मेरे दिमाग में वो कहीं बाहर से नहीं आया, वो अंदर से ही आया। हुआ क्या, एक रात को जब मैं सो रही थी तो गुरुजी मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझे ये दिव्य आभा पढ़ने के लिए प्रेरित किया और मुझको ऐसा बोला कि मैं इसको कम से कम 1.25 लाख लोगों तक पहुंचाऊं, उनको ये दिव्य आभा सुनाऊं। तो संगत जी, नई पुरानी जितनी भी संगत है, गुरुजी की संगत तो कई करोड़ों में है, मुझे तो नहीं मालूम कि कहाँ कहाँ है, कौन कौन है। और घर भी मेरा बहुत छोटा सा ही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाकर मैं इस पाठ को नहीं कर सकती थी क्योंकि घर छोटा है ना। तो अब एक माध्यम सिर्फ यही बचता है कि इसको मैं इसी तरह से पाठ में पढ़ूं और सब लोगों से आग्रह करूं कि ये दिव्य आभा का प्रचार वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। मालूम नहीं इस दिव्य आभा के माध्यम से गुरु जी को किस किस का कल्याण करना है। ये हमारे गुरु बहुत सीधे हैं, बहुत सच्चे हैं और आप इनके सामने बस अपना मस्तक झुकाइए और ये आपको अपना लेते हैं। मुझे गुरुजी ने अपनी संगत बनाया, ये गुरुजी का कोटि कोटि आभार है मुझ पर। तो संगत जी, आप लोग इसमें दिव्य आभा में अपना योगदान दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर कोई इसको सुने और इसका पुण्य लाभ उठाए। और अगर जो भी है गुरुजी के आदेश के अनुसार, गुरुजी के कहे अनुसार, अगर 1.25 लाख लोगों में यह पुस्तक पूरा का पूरा सिमरन किया तो गुरुजी उनका कुछ ना कुछ कल्याण अवश्य करेंगे और उनके सारे कष्ट जरूर हरेंगे। उनकी जो जो भी मनोकामनाएं, अपनी मनोकामना को अपने दिल में साधते हुए, अपनी मनोकामना का ध्यान करते हुए, अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए वे इस दिव्य आभा को श्रवण अवश्य करें क्योंकि गुरुजी के कहे हुए वचन कभी झूठे नहीं जाते। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसको पहुंचाइए क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने बस एक पार्ट सुन लिया, सारे ही पार्ट शुरू से लेके एंड तक आपको ये सुनने हैं और मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रही हूँ, आप भी अपना सेवा दें। गुरुजी के लिए क्या क्या करते हैं, सत्संग, सेवा, सिमरन, ये चीज़ें तो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ही हैं, है ना। तो सत्संग तो हम कर ही रहे हैं, हम आप मिलके इस दिव्य आभा का पाठ कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो सत्संग तो हो ही रहा है, सिमरन भी हो ही रहा है। लेकिन सेवा करने का जो माध्यम है वो इस बात को और आगे लोगों तक पहुंचाना, ये सबसे बड़ी सेवा है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं जानती, लेकिन जिनको मैं जानती हूँ उनके पास तो मैं ये पहुंचा ही दूंगी, लेकिन 1.25 लाख लोगों तक मैं इसको नहीं पहुंचा पाऊंगी, है ना। तो ये 1.25 लाख लोगों से भी ज़्यादा तक पहुँचे क्योंकि कोई भी पहुँचे देख रहा है इसको तो वो एक पार्ट सुन लेगा, 2 पार्ट सुन लेगा, 4 पार्ट सुन लेगा, 10 पार्ट सुन लेगा, लेकिन जिसने भी अपना कल्याण करवाना है वो इसके पहले पार्ट से लेकर अंतिम पार्ट तक इसको पूरा सुने। तो गुरुजी उसकी जो भी मनोकामना होगी, जो पिछले कई सालों से भी अगर पूरी नहीं होगी, तो वो इस दिव्य आभा के केवल सुनने मात्र से ही अवश्य पूरी होगी। ऐसा गुरुजी ने मेरे को सपने में बताया है। तो आप सब लोग इसमें अपना योगदान दें और इस दिव्य आभा को श्रवण करें। तो आज जो मैं पढ़ने जा रही हूँ, इसका पाठ कर रही हूँ, ये एक वो डॉक्टर हैं और ये इनका सत्संग है डॉक्टर अनीता का, दिल्ली से। तो आप मन लगाकर सुनिएगा और एक बार जोर से बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हृदय समीप माँ सदृश प्रेम। मेरे परिवार में गुरुजी के प्रथम दर्शन से अब तक बहुत कुछ हो चुका है। उससे पहले मेरे जीवन में अभूतपूर्व अशांति थी। मेरे पिता अचेतनावस्था में 1.5 मास से चिकित्सालय में थे। स्वयं चिकित्सक होने के कारण मुझे जो समस्याएं उत्पन्न हो सकती थी उनका आभास था, अतः मैं कभी उनके पास से उठने का साहस नहीं जुटा पाती थी। एक दिन मैं इतनी निराश और निरुत्साहित हो गई कि जीवन से और जूझने की शक्ति मानो गंवा बैठी।
सब कुछ उलट पुलट लग रहा था। आर्थिक स्थिति डामाडोल थी और पिता को प्रति मिनट जीवित रखने की चेष्टा अति कठिन लग रही थी। मेरी बहन और भाई भी अब प्रयास कर रहे थे, सब प्रयास कर रहे थे। कोई भी प्रयत्न सफल नहीं हो पा रहा था। मैं पूरी तरह से निराश हो गई थी। आंसू रोके हुए मैं सोच रही थी कि प्रभु क्यों नहीं आकर मेरे परिवार और हम सबकी सहायता करते हैं। मैंने उनमें सदा हृदय से विश्वास और प्रेम किया था, फिर क्यों वह हमारी पुकार नहीं सुनते हैं। मेरे लिए किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना नितांत आवश्यक था जो मेरे बिना कुछ कहे मेरे समस्त दुख समझ सके, जो हमें अपने आश्रय में ले सके, जो मुझे इतनी शक्ति दे सके कि मैं वास्तविकता का सामना कर सकूं और जब भी मैं कठिनाई में हूं तो मुझे वहां से निकाल सके। एक रात मैं सो रही थी। प्रातः 3 बजे के आसपास मेरे भाई शिव ने अचानक कमरे में प्रवेश किया और हमें कुछ प्रसाद दिया। शिव ने कहा कि वह गुरुजी के यहाँ गया था और वहाँ पर कुछ सुने हुए चमत्कारों का वर्णन किया। उसके बाद मुझे गहरी नींद आ गई। अगले दिन मेरे पति और मैंने गुरुजी के दर्शन करने का निश्चय किया। तब भी मुझे यह पता नहीं था कि जब तक वह स्वयं नियत नहीं करे उनके दर्शन नहीं हो सकते। मेरी कल्पना में हम किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए लंबी दाढ़ी वाले बाबा से मिलेंगे, पर उनसे मिलकर मुझे अति आश्चर्य हुआ। एक ऐसे तीव्र ज्योति, दिव्य ज्योति वाले महानुभाव थे जो छोटे बालक की भांति मुस्कुराते थे और उनकी आंखें आपको भेद देने की क्षमता रखती थी। वह आपको अंदर तक छू जाते थे। उनसे मिलकर मैं भाव विभोर हो गई। उनकी सुगंध इतनी तीक्ष्ण थी मानो उनके सब और गुलाब का अर्क बिखरा हुआ हो। उन्होंने हमें अपने समीप बिठाया और सुरक्षित होने का आभास दिया। किसी अज्ञात कारण से उसी समय मेरा पूरा मानसिक तनाव समाप्त हो गया। उन्होंने यह सांत्वना दी कि सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन ही मैं अपने जुड़वा पुत्रों को, जो उस समय 4 वर्ष के थे, गुरुजी के पास ले गई। मार्ग में मैंने उन्हें समझाया कि वहां पर गुरुजी को प्रणाम करना है, किंतु मेरे ज्येष्ठ पुत्र दक्ष ने भोलेपन से उत्तर दिया कि वह केवल शिवजी के चरण स्पर्श करेगा। तब मैंने आगे बढ़कर गुरुजी के चरण स्पर्श किए। ध्रुव ने मेरा साथ दिया, पर दक्ष अपने स्थान पर खड़ा रहा। मुझे अत्यंत बुरा प्रतीत हुआ कि दक्ष चरण स्पर्श नहीं कर रहा। अचानक मैं क्या देखती हूँ कि दक्ष ने गुरुजी के पास जाकर उनके कमल चरणों को स्पर्श किया। बाद में मैंने उसे चिढ़ाते हुए पूछा कि उसने चरण स्पर्श क्यों किया। उसने अपने भोलेपन से उत्तर दिया कि उसने तो शिव जी के चरणों को स्पर्श किया था। इस प्रकार सबको परोक्ष में रखते हुए गुरुजी ने दक्ष को अपने वास्तविक दर्शन करा दिए। इसके पश्चात क्रमश परिस्थिति सुधरने लगी। गुरुजी के आशीष से मेरे पिता के उपचार के लिए सहायता हर दिशा से आई। मेरे पति को भी अपना मनपसंद कार्य मिल गया। तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। वर्ष 2000 में दक्ष को अपच के साथ ज्वर और वजन घटने की शिकायत हो गई। उसके शरीर की गांठें सूज गई थी। चिकित्सकों ने उसे प्रतिजैविक दवाओं से स्वस्थ करने का विफल प्रयास किया। एक सोमवार को हम उसे सर गंगाराम चिकित्सालय के वरिष्ठ विशेषज्ञ से परीक्षण करवाने ले गए। मैं भयभीत थी। दक्ष के सब लक्षण कर्कट रोग के थे। चिकित्सक के कक्ष की ओर जाते हुए मैं गुरुजी के चित्र को अपने से जकड़े हुए थी। चलते हुए मैं गुरुजी से प्रार्थना और आग्रह कर रही थी। मुझे ज्ञात था कि वे चाहे तो दक्ष को एक क्षण में ठीक कर सकते हैं। कक्ष में घुसते ही उनकी सुगंध आ गई। मुझे याद था कि यदि उन्हें सत्य मन से स्मरण किया जाए तो वे तुरंत सहायता करते हैं। वे गुलाब के पुष्पों की महक उनके वहां होने का संदेश था। चिकित्सक ने दक्ष का परीक्षण कर निराशाजनक रूप से मुझे देखा। उनके अनुसार प्लीहा और यकृत दोनों बहुत बड़े हुए थे, जो असाध्यता की ओर संकेत दे रहे थे। चिकित्सक ने मुझसे भी वह अंग स्पर्श करवाए जिससे मुझे उनकी शक्ति का ज्ञान हो सके। उन्होंने तत्काल पराध्वनिक चित्रण की सलाह दी जिससे रोग के विस्तार का अनुमान लग सके। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं उत्सुकता से गुरुजी से इस कठिनाई से निकलने के लिए प्रार्थना कर रही थी। मैंने उनके इतने चमत्कारों के बारे में सुना था और विश्वास था कि वे मेरे बेटे को पुनः स्वस्थ कर सकते हैं। प्रयोगशाला तक 40 मिनट की यात्रा में हमारे साथ रही गुरुजी की सुगंध यह संकेत करती रही कि सब ठीक हो जाएगा। वहां पर जब परीक्षण चल रहा था, मेरे बेटे और मुझे, हम दोनों को गुरुजी की सुगंध आती रही। अंततः गुरुजी की कृपा से परीक्षण में कुछ नहीं निकला। यकृत और प्लीहा दोनों सामान्य थे। लक्षण बदल चुके थे। गुरुजी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर मेरे पुत्र को नवजीवन
प्रदान किया था। शाम को जब हम गुरुजी के पास पहुंचे तो प्रवेश करते हुए मैं उनको उस दिन के घटनाक्रम के बारे में बताने का विचार कर रही थी। उसी समय गुरुजी ने नटखट मुस्कुराहट से स्वयं ही पूछ लिया कि क्या रोग निकला। मैं भावविह्वल हो गई। उनको पहले ही उस दिन की सब घटनाओं का ज्ञान था और फिर भी उन्होंने हमारी उत्सुकता को शांत करने का अवसर दिया। मैंने उनको बताया कि चिकित्सक को कर्कट रोग होने का अंदेशा था। मेरी आंखों से पानी निकलने वाला था जब उन्होंने कहा कि मैं चिंता ना करूं, मेरे पुत्र को कुछ नहीं होगा। मैंने उनसे प्रश्न किया कि क्या शेष परीक्षण कराने आवश्यक है। उन्होंने उत्तर दिया कि चूंकि मैं स्वयं चिकित्सक हूँ, मेरी चिंता परीक्षण कराए बिना शांत नहीं होगी। यदि चाहूँ तो शेष परीक्षण करवा सकती हूँ। मेरे तार्किक मन के किसी कोने में छिपी हुई जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैंने जब परीक्षण करवाए, सब सामान्य आए। अंत में गांठ की बायोप्सी हुई तो जो अब जुड़नी आरंभ हो गई थी। जो गांठ निकाली गई थी उसमें बदलाव दृष्टिगोचर था। मैं दुविधा में थी, यह कैसे संभव था। गुरुजी ने तो कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। सब प्रकार के विचार मेरे मन में आ रहे थे। मैं हताश थी। उसी दिन मुझे संगत में सप्ताह में एक बार ही आने को कहा गया। मैं असमंजस में थी कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। अगले सप्ताह जब बायोप्सी का परिणाम आया तो सब कुछ सामान्य था। चिकित्सक यह विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने इसे चमत्कार ही कहा, परंतु हमें पता था कि यह कैसे हुआ है। गुरुजी ने मेरे पुत्र को आशीष दिया था, यह तो होना ही था। कुछ सप्ताह पश्चात गुरुजी ने मात्र इतना ही कहा, जा तेरे मुंडे नू ठीक कर दिता। उस दिन से दक्ष का ज्वर समाप्त हो गया। उसकी भूख ठीक हो गई, गांठ कम हो गई और सब लक्षण भी मिट गए। गुरुजी धन्य है कि सब ठीक हो गया। उसे कभी कोई औषधि नहीं दी गई क्योंकि कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका था। गुरुजी के साथ हर क्षण चमत्कार है जो जीवन को और मधुर बनाता है। वे आपका हाथ पकड़कर सही मार्गदर्शन कराते हैं। वे आपकी हर आपदा से रक्षा कर अपने हृदय से लगा कर रखते हैं। जैसे एक माँ अपने शिशु को बचाती है, जब आप अपने मार्ग से भटक जाते हैं, वे हल्के से अंकुश लगाकर वापस सही मार्ग पर लाते हैं। वह आपकी हर बात, हर सांस सुनते हैं और ईश्वर में विश्वास करने की प्रेरणा जागृत करते हैं। गुरुजी ऐसे हैं, निराकार भाव से वे सदा आप पर और आपके संपर्क में आने वालों पर सदा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। सबको अपना आशीष देते जाते हैं। उनमें कोई घमंड, अहम या चाहत नहीं है। वे सदा सहायता करने को तत्पर हैं। वे अज्ञेय हैं। उनके दर्शन के लिए आए सहस्त्रों भक्तों में कोई भी खाली नहीं लौटता है। प्रत्येक को यही लगता है कि वह केवल उनके साथ है। वह सबको इस संसार में रहने का सही मार्ग बताते हैं। जब हम कोई भूल करते हैं, वे चुपचाप हमारे दुष्कर्म अपने पर ले लेते हैं और हमारे कष्ट सहन कर जाते हैं। उनके सदृश कोई नहीं है, ना हुआ है और ना ही होगा। कुछ वर्ष पूर्व मेरी माँ को हीमोग्लोबिन कम होने के कारण चिकित्सालय में प्रविष्ट करना पड़ा था। चिकित्सकों के अनुसार उन्हें रक्त देने की आवश्यकता थी। जैसे ही हमने गुरुजी को यह बात बताई, उन्होंने मुस्कुराकर उनको अनुमंत्रित कर दिया। अगले दिन माँ सब परीक्षण ठीक होने के कारण घर वापस आ गई। श्वेत वस्त्रों में कल्याणकारी। मेरी मौसी, जो कभी गुरुजी से नहीं मिली, एक दिन अचेतना अवस्था में चली गई और उन्हें चिकित्सालय में प्रवेश करना पड़ा। चूंकि उनका रक्तचाप अति उच्च था, चिकित्सक को संदेह था कि उनके मस्तिष्क में रक्तस्राव हुआ है। गुरुजी उस समय दिल्ली में नहीं थे। मैंने उनके चित्र के समक्ष खड़े होकर उनसे उपचार के लिए विनती करी। उस समय उनका कैट स्कैन हो रहा था। प्रार्थना करते ही उस कक्ष में गुरुजी की सुगंध भर गई और उसका परिणाम सामान्य आया। मैं रात को अपनी मौसी को सोता हुआ छोड़कर घर वापस आ गई। प्रातःकाल उनके पास पहुंचने पर सुखद विस्मय हुआ। वे सचेतन अवस्था में अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। उन्होंने बताया कि रात को श्वेत वस्त्रों में कोई आया था और उसने उन्हें उठने को कहा। मुझे एकदम पता लग गया कि गुरुजी आए होंगे। आज भी वह बिल्कुल स्वस्थ हैं और हमें कभी यह पता नहीं लग पाया कि वह उस अवस्था में क्यों पहुंची। सब परिणाम सामान्य निकले थे। गुरुजी 3 मास के पश्चात जलंधर से लौटे तो जैसे ही उनके चरण स्पर्श करने के लिए झुकी तो उन्होंने कहा, मौसी नू भी ठीक कर लिता। मैं चकित थी। वे यहाँ पर नहीं थे और किसी को मौसी की बीमारी के बारे में पता नहीं था, पर वह तो सर्वज्ञाता है, यह मुझे पता होना चाहिए था। आश्चर्य की बात है कि गुरुजी आपके बारे में संसार के किसी भी कोने में, आप कहीं भी हो, सब जानते हैं।
समय और स्थान उनके लिए कोई अर्थ नहीं रखते हैं। काल और अंतर उनके लिए अर्थहीन है। कुछ वर्ष पूर्व ज्वर, पीठ दर्द और सांस की कठिनाई के कारण मुझे चिकित्सालय में प्रविष्ट होना पड़ा। कई प्रकार की औषधियों से लाभ न होने पर शुक्रवार के दिन विशेषज्ञों ने कैट स्कैन, सीटी स्कैन करने का निश्चय किया। विकिरण विशेषज्ञ ने स्कैन कर देखकर कहा कि वह असामान्य था और भीतर जो भी पदार्थ है उसका विस्तार फेफड़ों तक हो गया। उसका और विश्लेषण करने की आवश्यकता है। उस दिन मैं वहां पर अकेली थी और गुरुजी को याद करने की अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने पूरे दिन उनसे प्रार्थना करी। उस दिन संध्या को मैं गुरुजी के पास गई। अचानक उन्होंने मेरी ओर देखकर मेरे बारे में पूछा। मैंने उनको अपनी अवस्था के बारे में बताया कि मैं चिकित्सालय में हूँ, मुझे सांस लेने में कठिनाई है और सोमवार की रात को रोग की अत्यधिक पीड़ा के कारण चिकित्सकों को बुलाना पड़ा। मैंने उनको स्कैन के निष्कर्ष से भी अवगत कराया और मुझे ठीक करने की विनती करी। मुस्कुराकर मैं बोले कि उन्होंने मुझे पुनः स्वस्थ कर दिया है। मैं अपने आंसू रोक नहीं पाई। उन्होंने मुझे ठीक करने में एक पल भी नहीं लगाया और मेरे सब रोग समाप्त कर दिए। यद्यपि पिछले 4-5 दिन से मुझे नींद नहीं आ रही थी। उस रात में बिना किसी औषधि के आराम से सो गई। रात को जब चिकित्सकों ने मुझे बिना किसी उपकरण के सोते हुए देखा तो वे आश्चर्यचकित होकर वापस चले गए। उन्हें कैसे पता होगा कि सबसे परम शक्ति अपना कार्य कर रही थी। अगले दिन प्रातः मैं वहां से अवकाश प्राप्त कर घर आ गई और 3 वर्ष पहले के उस दिन के बाद कभी किसी रोग से पीड़ित नहीं हुई। कुछ समय पूर्व मेरे पति, जो स्वयं चिकित्सक हैं, कोई 1 सप्ताह तक प्रातःकालीन वेदना से पीड़ित रहे। उनके हृदय विश्लेषण में बदलाव था। हमने उन्हें चिकित्सालय में भर्ती कराना चाहा, पर वह यह कहकर वापस आ गए कि गुरुजी के परामर्श के बिना वह कोई कदम नहीं उठाएंगे। अगले दिन मैं उन्हें एक और हृदय रोग विशेषज्ञ के पास ले गई, जिन्होंने तुरंत कुछ और परीक्षण कराने का परामर्श दिया, क्योंकि प्रथम विश्लेषण में बदलाव स्पष्ट और काफी अधिक थे। भयभीत होकर हम उसी समय गुरुजी के पास भागे, यह जानते हुए भी कि उस समय गुरुजी से मिलना संभव नहीं होगा। वहां पहुंचने पर हमें अत्यंत आश्चर्य हुआ जब तुरंत उनके दर्शन हो गए और वह बोले कि अब अरुण को ठीक कराने आए हो। भाव विभोर होकर मैंने उनको पूरी बात बताई तो उन्होंने अपना हाथ हिलाकर आश्वासन देते हुए कहा कि कुछ भी नहीं है और अरुण ठीक हो जाएगा। उन्होंने अरुण को फिर से चिकित्सक के पास न जाकर अपने कार्यालय जाने का परामर्श दिया। गुरुजी ने रोज कनक का 7 खाने और विस्की के 2 पैक भी पीने को कहा। गुरुजी ने रोज कनक का 7 खाने और विस्की के 2 पैक भी पीने को कहा। कुछ सप्ताह उपरांत गुरुजी ने अरुण को कहा कि उन्होंने उसका हृदय ठीक कर दिया है, अन्यथा उसकी शल्य चिकित्सा करवानी पड़ती। गुरुजी की कृपा से अरुण बिल्कुल स्वस्थ है। संगत का यह सुखी परिवार देने के लिए हम गुरुजी के प्रति अति कृतज्ञ हैं। प्रार्थना है कि वह सदा अपनी दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखें। गुरुजी की दया मेरी बहन पर भी रही है। एक बार उसकी बीमारी के समय रोग विश्लेषण में गांठ की कुछ जटिल समस्या का निष्कर्ष निकला। हमारी व्यथा सुनकर गुरुजी ने उसको आशीष देते हुए कहा कि उसे कुछ नहीं हुआ और सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन प्रातः प्रयोगशाला से संदेश आया कि नमूने में कुछ गलती हो गई। मेरी बहन तो बिल्कुल ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि मात्र मेरे परिवार को गुरुजी का प्रेम मिला है। मेरे पड़ोस में रहने वाली श्री सेठी को गंभीर रूप से अग्नाशय कोप हो गया था और उनके ठीक होने के आसार बहुत कम थे। गुरुजी ने उनको भी आशीर्वाद दिया और कुछ ही दिनों में वे गंभीर रोग से मुक्ति पाकर वापस घर आ गए और अब अपने कार्य पर भी जा रहे हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। एक बार मान सिंह नाम का एक व्यक्ति अपने भाई का चित्र लेकर गुरुजी के पास आया और यद्यपि किसी ने गुरुजी को उसके बारे में बताया नहीं था, गुरुजी उसे पहचान गए। उसका भाई गंभीर रूप से मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित था। वह श्वास यंत्रों पर था और उसका डायलिसिस भी होता रहा था। गुरुजी ने उसको भी अपना आशीर्वाद दिया और उसके भाई को देखने चिकित्सालय भी गए। चिकित्सकों ने उसके पुनः स्वस्थ होने की आशा छोड़ दी थी, पर अगले 2 सप्ताह में वह वहां से अवकाश प्राप्त कर घर वापस आ गया। उसके परिवार सदस्य उसे पुनर्जीवित करने के लिए अब भी गुरुजी को अविराम धन्यवाद देते रहते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। तुम्हारे साथ सदा से मेरे जुड़वा बच्चे सदा इस बात पर झगड़ते रहते थे कि कौन बड़ा है। एक दिन गुरुजी ने बड़े की ओर उंगली दिखाई और बोले कि वह 6 मिनट के अंतर से बड़ा है।
मैं यह सुनकर आश्चर्यचकित थी, क्योंकि जन्म के समय कुछ जटिलता के कारण चिकित्सक छोटे वाले का समय नहीं देख पाए थे। मैं सोच रही थी कि इनको इसका ज्ञान कैसे था। तभी उन्होंने मेरी ओर मुड़कर कहा कि उन्होंने ही इनके लिए मुझे आशीर्वाद दिया था और इसी कारण उन्हें यह पता है। यह बात तब की है जब मैं उनसे मिली भी नहीं थी। मैं उन्हें गुरुजी से जानती भी नहीं थी। मैं उन्हें गुरुजी से जानती भी नहीं थी। उनका अपने जीवन में कभी आभास भी नहीं हुआ था। प्रत्यक्ष रूप से वह मुझे कालांतर से जानते थे और अपनी दृष्टि हम पर बनाए हुए थे। अचंभे की बात नहीं है कि गुरु के पास हर दिन चमत्कार होता है। सदा से अपना प्रेम न्योछावर करते रहने के लिए हम गुरुजी के अति आभारी हैं। डॉक्टर अनीता, दिल्ली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, हम गुरुजी से चाहे हम कभी भी जुड़े हुए हों, लेकिन गुरुजी हमसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और वो हमें समय आने पर ही अपनी संगत में शामिल करते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरे को गुरुजी की संगत बने हुए केवल 1-1.25 साल ही हुआ है, लेकिन मैं अपने जीवन में ऐसा महसूस करती हूँ कि बहुत समय से ही गुरुजी ने मुझे अपना रखा है, पग पग पर मेरा साथ दिया है। कोई शक्ति तो है जो हमें चलाती है, और ये गुरुजी तो शिव जी का अवतार है, भोले भंडारी का अवतार है ना। तो संगत जी, ये दिव्य आभा का पाठ आज समाप्त हुआ है, ये वाला पार्ट 8। तो अभी नेक्स्ट मैं जो पढ़ूंगी पार्ट 9, वो भी आप अवश्य सुनेगा, और अगर आपके पुराने पार्ट छूट गए हो तो वो भी आप अवश्य सुनेगा। मैं आपको बार बार ये बात क्लियर कर दूं कि दिव्य आभा को शुरू से लेकर अंत तक सुनने का विशेष लाभ है, ऐसा गुरुजी का मुझे आदेश हुआ है। तो संगत जी, आप जिन जिन लोगों को जानते हैं उनके साथ ये वीडियो लगातार आप जैसे जैसे आप खुद सुने वैसे वैसे आप आगे आगे शेयर करते रहें, ताकि गुरुजी की ये श्रृंखला पूरी की पूरी सब तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ अर्जित कर सकें और अपने कष्टों से मुक्ति पा सकें। गुरुजी की ब्लेसिंग सबको मिले। तो कथा सुनने वाले का भी और कथा करने वाले का भी भला होता है। तो मैं आप सब लोगों की तरफ से गुरुजी की जय जयकार करती हूँ और गुरुजी से अपनी सारी यूट्यूब फैमिली के लिए ब्लेसिंग मांगती हूँ कि जो भी इस दिव्य आभा को सुन रहा है, शेयर कर रहा है, लाइक कर रहा है और कमेंट कर रहा है, उसका भला हो। तो गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण कित्ता चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी अवश्य लिखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुजी। भूल चूक क्षमा। जय गुरुजी।